दोस्तों, क्या आपको पता है नंदी जी के कान में कहने से सारी कामनाएं पूरी होती हैं? क्या आप जानते हैं नंदी जी हमेशा द्वार पर विराजमान क्यों होते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि सच में नंदी भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं? तो आइए जानते हैं वीडियो को पूरा देखें, वरना भगवान शिव का अनादर होगा। शिव जी के साथ नंदी जी की पूजा जरूरी है। कई लोग सीधे मंदिर में चले जाते हैं और शिव जी की पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन शिव जी के साथ उनकी पूजा करना भी जरूरी है, अन्यथा शिवलिंग की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी जी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर या शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद नंदी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना पूर्ण होने के बाद बोले कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। क्यों बोलते हैं नंदी जी के कान में मनोकामना? शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी महाराज हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कही बात शिव जी तक पहुंच जाती है। इसलिए मंदिरों में नंदी जी के कान अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। कान में मनोकामना कहने के 6 नियम हैं। पहला, नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। दूसरा, नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है, हालांकि किसी भी कान में कह सकते हैं। तीसरा, नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई और आपको देख नहीं पाए। पांचवा, नंदी जी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात ना कहें। छठा, मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे फल, प्रसाद इत्यादि। इससे आपकी सारी परेशानी का हल निकल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली में शेयर करो। धन्यवाद।